हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे लेसन 5 इंडिगो का पूरा होल स्टोरी। ठीक है, उस स्टोरी को मैं लॉन्ग कर दिया हूँ, उसका मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा। शॉर्ट स्टोरी लगभग 5 मिनट बनेगा, तो भी वीडियो आप लोग जरूर देखेंगे। आइए देखते हैं लेसन 5 का क्वेश्चन आंसर ना। तो इंडिगो का क्वेश्चन आंसर हम लोग 5-6 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट बोलता है कि वाई इज राजकुमार शुक्ला। आप लोग नाम सुने होंगे, राजकुमार शुक्ला कौन था? बटाईदार किसान था ना चंपारण का। वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट। रिजोल्यूट के मतलब होता है दृढ़ संकल्प। कह रहा है कि राजकुमार शुक्ला को दृढ़ संकल्पित क्यों कहा गया है। तो क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया है क्योंकि राजकुमार शुक्ला गांधी जी से कहाँ मिलने गया था? लखनऊ। ठीक है, अच्छा, गांधी जी को लाना चाहता था कहाँ पे? अपना जिला चंपारण में। ठीक है, और उनको ले करके ही आया था, है ना। हालांकि गांधी जी दूसरे जगहों पर जाने के लिए पॉइंट किए गए थे, फिर भी गांधी जी का पीछा किया था, फॉलो किया था। जहाँ जहाँ गांधी जी गए थे वहाँ शुक्ला जी भी गए थे, उनको लेकर कहाँ आए थे? चंपारण ना। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। कह रहा है कि राजकुमार शुक्ला इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट। राजकुमार शुक्ला जी को संकल्पित कहा गया है बिकॉज क्योंकि ही वांटेड टू टेक गांधी टू हिज डिस्ट्रिक्ट चंपारण ना। क्योंकि राजकुमार शुक्ला जी गांधी जी को अपने जिला चंपारण लाना चाहते थे। कहता है बट गांधी जी वाज अपॉइंटेड टू गो एन अदर पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये क्या हुआ था? गांधी जी भारत के अन्य जगहों पर जाने के लिए अपॉइंट किए गए थे, नियुक्त किए गए थे। बट राजकुमार शुक्ला फॉलोड हिम एवरीवेयर। फिर क्या हुआ था? राजकुमार शुक्ला जी गांधी जी के साथ चारों तरफ गए थे, जहाँ जहाँ गए थे गांधी जी। ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री। राजकुमार शुक्ला जी तब तक वेट किए थे जब गांधी जी फ्री हो गए थे। ठीक है, तो टू सी दिस, यह देख करके गांधी जी इम्प्रेस्ड एंड फाइनली वेंट टू चंपारण विथ राजकुमार शुक्ला। जब गांधी जी फ्री हो गए तो जब बात किए तो बात कैसे पता चल रहा है कि नहीं, राजकुमार शुक्ला क्या बोलता था? एक डेट फिक्स करने के लिए कहता था कि नहीं, एक डेट फिक्स कीजिए कि आप किस दिन चंपारण चलेंगे। तो यह सब देख करके जो गांधी जी थे, इसके भावनाओं को देख करके इम्प्रेस हो गए कि बेचारा जो है ना डिसंकल्पित व्यक्ति है, हमको लेकर ही जाएगा। इसलिए फिर क्या होता है लास्ट में? गांधी जी कहाँ से? कोलकाता से ट्रेन पकड़ करके और राजकुमार शुक्ला के साथ चंपारण आ जाते हैं ना। क्वेश्चन जो सेकेंड है बोल रहा है कि वाई डू यू थिंक द सर्वेंट थॉट गांधी टू बी एन अनदर पीजेंट। कह रहा है कि आपके विचार में जो नौकर था वो गांधी जी को किसान क्यों समझा? बताए थे आप लोग को, क्योंकि राजकुमार शुक्ला को जो नौकर था राजेंद्र प्रसाद का नौकर ना, बताए थे ना आप लोग को कि जब गांधी जी जब आए थे पटना में तो किससे मिलने गए थे? राजेंद्र प्रसाद से। ठीक है, लेकिन राजेंद्र प्रसाद घर पे नहीं थे, आउट ऑफ टाउन थे, शहर से बाहर थे। ठीक है, तो उनका नौकर जो था, नौकर राजकुमार शुक्ला को जानता था। और यहाँ पे भी क्या हुआ है? शुक्ला जी के साथ गांधी जी आए हुए हैं, इसलिए ठीक है, शुक्ला को किसान के रूप में जानता था नौकर उनका, इसलिए गांधी जी को भी क्या समझ लिया था? एक दूसरा किसान समझ लिया था ना। आइए आंसर देखते हैं हम। कह रहा है द सर्वेंट न्यू राजकुमार शुक्ला एज एन इंडिगो शेयर क्रोपर। जो नौकर था वो राजकुमार शुक्ला को नील के बटाईदार किसान के रूप में जानता था। ठीक है, एंड और दिस टाइम, इस समय गांधी जी एकम्पनीड विथ शुक्ला। अब इस समय क्या है? गांधी जी शुक्ला के साथ में गए हैं। सो इसलिए ये बोलता है, सो इसलिए द सर्वेंट थॉट गांधी जी एज अनदर पीजेंट। इसलिए जो नौकर था गांधी जी को एक किसान समझ लेता है। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी विजिटेड। कह रहा है कि उन जगहों का सूची बनाइए जहां गांधी विजिट किए थे, जहां जहां गांधी गए थे। कब? मतलब राजकुमार शुक्ला के प्रथम मीटिंग से लेकर के और चंपारण आने तक गांधी जी कहाँ कहाँ गए थे उसका लिस्ट तैयार कीजिए, सूची बनाइए। तो आपको मालूम होगा कहाँ कहाँ गए थे। नहीं भी है तो देखिए यहाँ पे बोर्ड पे एक ट्रिक लिखा हुआ है, काक पीएम चंपारण। काक पीएम चंपारण, देखिए आंसर क्या है? काक पीएम चंपारण गए। ठीक है, देखिए तो कैसे क्या हो गया? कैसे हो गया? कानपुर, ए से अहमदाबाद, फिर कैसे कोलकाता, पी से पटना, एम से मुजफ्फरपुर, फिर लास्ट में कहाँ चले आए थे? चंपारण। का पीएम से आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4, ठीक है। 4 लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 3 क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है, 3 क्वेश्चन। देखिए क्या बोलता है ऐसे, व्हाट डिड द पिजान्स पे टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट। क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, कि जो किसान हैं वो अंग्रेज जमींदार को रेंट के रूप में क्या दिया करते थे, क्या पे करते थे। इसी में है क्वेश्चन और कि व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट। अब ब्रिटिश लोग क्या चाहते हैं, इंस्टीड एंड वाई। अब कह रहा है कि नील के बदले में अब ब्रिटिश लोग क्या चाहते हैं और क्यों। फिर इसमें क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट, मतलब होता है प्रभाव, ऑफ सिंथेटिक मतलब कृत्रिम बनाया हुआ ना, कृत्रिम इंडिगो ऑन द प्राइस ऑफ नेचुरल इंडिगो। 2 यहाँ पे इंडिगो की बात कहा गया है, एक है नेचुरल जो किसान लोग उगाते हैं, एक है सिंथेटिक कृत्रिम जो मशीन द्वारा बनाया जाता है। तो कह रहा है इसमें क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन फर्स्ट बोला कि जो गरीब किसान है चंपारण का, वे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को रेंट के रूप में क्या दिया करते थे। फिर क्वेश्चन इसमें एक और बोला है कि अब ब्रिटिश जो लोग हैं अब क्या चाहते हैं इसके बदले में और क्यों। फिर एक क्वेश्चन इसमें तीसरा है कि व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट, कह रहा है ऑफ सिंथेटिक इंडिगो ऑन द प्राइस ऑफ नेचुरल इंडिगो। कह रहा है कि नेचुरल इंडिगो पर ऑफ सिंथेटिक इंडिगो का क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। आइए ध्यान देंगे, तो पढ़े होंगे आप लोग, बताए थे स्टोरी में कि जो चंपारण के किसान थे वो रेंट के रूप में 15% नील का खेती करके दिया करते थे। दूसरा फिर आप पढ़े थे इसमें बात, लेकिन जब ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को मालूम चल गया था कि जर्मन ने सिंथेटिक इंडिगो का आविष्कार कर लिया है जो सस्ता दामों पर दे रहा है, तो ये अब क्या इन लोग मांग रहे थे, मुआवजा मांग रहे थे, कंपनसेशन मांग रहे थे, किसको से, गरीब किसानों से। और क्या देखे थे, तीसरा पॉइंट बोला, और क्या देखे थे, ध्यान देंगे, सिंथेटिक इंडिगो को आने से, जो जर्मन का इंडिगो था सिंथेटिक, उसको आने से नेचुरल इंडिगो का जो प्राइस था क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लो हो जाएगा। आइए ऐसा समझते हैं जो लिखे हुए हैं। कह रहा है द पिजान्स ऑफ चंपारण पेड 15% ऑफ देयर लैंड विथ इंडिगो टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट। कह रहा है कि जो चंपारण के जो किसान हैं वो जमीन पे अपना 15% जमीन पर खेती करके नील के और ब्रिटिश जमींदार को दिया करते थे रेंट के रूप में। किसका खेती, नील का खेती। बट लेकिन व्हेन द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स केम टू नो अबाउट द सिंथेटिक इंडिगो डेवलप्ड बाय जर्मनी, लेकिन जब ब्रिटिश लोग जान गए कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो का विकसित कर रहा है, उपजा रहा है, ठीक है, तो नाउ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स वांटेड कंपेंसेशन इंस्टेड ऑफ इंडिगो। अब क्या हुआ, अब जो ब्रिटिश के लोग थे इस इंडिगो के बदले अब उन लोग क्या मांग रहे थे, कंपेंसेशन मतलब होता है मुआवजा। अब टैक्स फिर से मांग रहे थे ना। कह रहा है कि अब क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ड्यू टू सिंथेटिक इंडिगो, इस कृत्रिम नील के चलते, द प्राइस ऑफ नेचुरल इंडिगो, जो प्राकृतिक जो नील है, जो प्राकृतिक जो नील है, वुड बी क्या होगा, डाउन। इसका प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डाउन हो जाएगा ना। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन 5 कह रहा है व्हाई डिड गांधी एग्री, गांधी सहमत क्यों हो गए एक समझौते पर, कितना के 25% के रिफंड मतलब वापसी। कह रहे हैं कि गांधी जी 25% के रिफंड की समझौते पर गांधी जी एग्री क्यों हो गए थे, देखिए क्यों हो गए थे। कह रहा है कि गांधी जी एग्रीड to a settlement of 25% refund for the sharecroppers because, कह रहा है गांधी जी किसानों के लिए 25% की समझौते पर, रिफंड की समझौते पर सहमति जता दिए थे, एग्री हो गए थे। बिकॉज क्योंकि अकॉर्डिंग टू गांधी, क्योंकि गांधी के अनुसार द अमाउंट मतलब क्या, पैसा, मुद्रा, द अमाउंट ऑफ रिफंड वाज लेस इम्पोर्टेंट। गांधी जी कहते हैं कि जो रिफंड, जो पैसा वापसी हुआ है वो कम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट वाज द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड सरेंडर इलीगल मनी एंड अरेबल लैंड्स विच वाज द सिंबल ऑफ देयर प्रेस्टीज। कह रहा है कि जो 25% की वापसी हुआ है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट तो ये बात है
कि उन लोग आज के बाद कभी कर नहीं लेंगे। आप लोग का जो ज़मीन, उन लोग का जो ज़मीन जो था वापसी मिल गया गरीब किसानों को। अब आप लोग खेती कीजिए और अमीर बनिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन अब ब्रिटिश लैंड कुछ बोलेगा नहीं। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि वाई डू यू थिंक गांधी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। कह रहा है क्या आपको लगता है कि गांधी जी के विचार से जो चंपारण का एपिसोड, जो प्रकरण था, उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था? क्या था? एक मुड़ाव बिंदु था। ऐसा गांधी जी क्यों बोलते हैं? सही बात है। क्यों? क्योंकि गांधी जी को यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिला है, एक अवसर मिला है अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए, करने के लिए। आंसर देखते हैं। इनफैक्ट वास्तव में चंपारण एपिसोड वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ गांधीज लाइफ। यहाँ पे गांधी जी होगा ना, कह रहा है कि चंपारण जो एपिसोड था गांधी के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था, एक क्या परिवर्तित बिंदु था उनके जीवन में। बिकॉज क्योंकि इट प्रोवाइडेड अ ग्रेट चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर गांधी। क्योंकि ये जो चैलेंज था, ये जो एपिसोड था, वो गांधी जी को क्या थे? एक बड़ा सा चैलेंज दिया था, एक अवसर दिया था, एक अवसर प्रोवाइड किया था गांधी जी के लिए। जो चैलेंज था ना, मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड बिलोंग टू इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स। हम लोग कहानी पढ़े हैं कि अधिकतर जो हम लोग कहानी में पढ़े हैं कि अधिकतर जो ज़मीन था वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से संबंध रखता था, उन्हीं लोग का ज़मीन था। इंडिगो वाज द मेन कॉमर्शियल क्रॉप, और वहाँ का जो मेन क्रॉप फसल था क्या था? इंडिगो था। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स फोर्स्ड टू प्लांट ऑन 15% द लैंड, और जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे वे गरीब किसानों को पिजांड को शेयरहोल्डर को फोर्स करता था, बल देते थे क्या करने के लिए? 15% नील उगाने के लिए। बट व्हेन गांधी केम इन चंपारण, लेकिन जब गांधी जी कहाँ गए थे? चंपारण आ गए थे, तो ही टूक अ बोल्ड स्टेप अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, तो गांधी जी क्या किए थे? एक बहुत साहसिक कदम उठाए थे। किसके विरुद्ध में? अंग्रेजों के विरुद्ध में, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के विरुद्ध में। एंड फाइनली बताए थे, कहानी पढ़े होंगे कि अंत इतना स्ट्रगल गांधी जी करते हैं कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो बोल दी थी कि ठीक है हम 25% आपको रिफंड करेंगे, जो क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। एंड बोलता है यहाँ पे फाइनली पिजांड्स गोट 25% रिफंड, और जो वहाँ के किसान लोग, गरीब किसान लोग थे, 25% उनको वापस मिल जाता है, और क्या उनको जमीन भी मिल जाता है। गांधी जी प्रूव्ड दैट, गांधी जी ये साबित भी कर दिए हैं कि ब्रिटिश माइट बी चैलेंज्ड एनी टाइम एंड एनी वेयर। गांधी जी कह दिए लास्ट तक कि ब्रिटिश हो चाहे कोई भी हो, उन लोग को क्या चैलेंज किया जा सकता है, कहीं भी, किसी समय, कहीं भी। इसलिए गांधी जी के जीवन में एक बहुत बड़ा ये परिवर्तन पॉइंट था, एक टर्निंग पॉइंट था जो गांधी जी प्रूव कर दिए। तो भी क्या, जितने भी आज आंदोलन का हम लोग नाम लेते हैं वो आंदोलन किससे था? गांधी जी से था। तो दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन आंसर, हाईलाइटेड क्वेश्चन आंसर है। आप लोग इसको लर्न कर लेंगे, आप लोग वीडियो को पॉज से नोट बना लेंगे। सो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।